चंद्रमा यहाँ पर एक लड़की की कुंडली है, जहाँ पे चंद्रमा मकर राशि में शुक्र के साथ बैठे हैं। और ये कुंडली भी एक विशेष कुंडली है, क्योंकि यहाँ पर पंचमेश शुक्र अष्टम में गए हैं, और साथ ही शनि जो कि नवमेश हैं, अष्टमेश भी हैं, वह बैठे हैं नवम भाव में। और बृहस्पति जो सप्तमेश है, वह राहु के साथ 12वें घर में बैठे हैं, और सप्तमेश की दृष्टि है पंचमेश शुक्र पर, और शुक्र चंद्रमा के साथ अष्टम भाव में बैठे हैं। यहाँ पर इन्होंने अपना प्रेम विवाह भागकर घर से किया, अपने माता पिता को बिना बताए ये घर छोड़कर चली गई, और आर्य समाज मंदिर में अपने पति से, मतलब अपने प्रेमी से शादी कर ली अप्रैल 2087 में। तब दशा चल रही थी राहु में शुक्र में चंद्रमा। राहु यहाँ पे महादशानाथ है, जो कि सप्तमेश बृहस्पति के साथ बैठा है और दिखाता है कि राहु की दशा में विवाह होगा। राहु में शुक्र और शुक्र में राहु की दशाएं अधिकतर समय विवाह दे देती हैं या वैवाहिक संबंध देती हैं। अब यहाँ पंचमेश जब अष्टम में चला गया तो यह छुपा हुआ प्रेम संबंध दिखाता है, और राहु में शुक्र की दशा में विवाह की स्थिति तो बनती ही है। अब जहाँ चंद्रमा को देखते हैं तो 8वें घर में बैठा है शुक्र पंचमेश के साथ, और चंद्रमा यहाँ द्वितीय घर का स्वामी है, और जिस पर 12वें घर के जुपिटर की दृष्टि है। तो जुपिटर से प्रोटेक्शन तो इतना मिला कि विवाह इनका हो गया अपने प्रेमी के साथ, और विवाह अच्छा भी चला और अच्छा भी चल रहा है। इनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई 3 साल बाद। लेकिन क्योंकि ये बीच में ही सेकेंड ईयर की स्टडीज इंजीनियरिंग की छोड़कर चली गई थी प्रेम विवाह करने, तो इनकी स्टडी बीच में रुक गई, और फिर 15 साल बाद ही इन्होंने अपनी एजुकेशन ग्रेजुएशन पूरी करी, इग्नू से कॉरस्पॉन्डेंस ग्रेजुएशन कर। बट इनकी एक अच्छी डिग्री, एक अच्छी एजुकेशन की डिग्री बीच में ही छूट गई, और यहाँ पंचमेश शुक्र दिखा रहा है कि इनकी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। यहाँ पर शुक्र जो है वह पंचमेश में है, प्रेम के घर के स्वामी है, तो विद्या या ज्ञान के घर के भी स्वामी है, शिक्षा के घर के भी स्वामी हैं, और उस पर दृष्टि बृहस्पति की पड़ रही है 12वें घर से। तो इस तरह इस कुंडली में भी हमने देखा। और यहाँ पंचमेश क्योंकि संतान को भी दिखाते हैं, तो जो इनका एक पुत्र हुआ उसकी भी विवाह, प्रेम विवाह उसने किया एक बंगाली लड़की के साथ, और बाद में 3 साल बाद उसका भी डाइवोर्स हो गया। तो यहाँ संतान का भी प्रेम संबंध दिखा रहा है, और उसमें उसको भी कष्ट होना दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि पंचम से सप्तम भाव का स्वामी मंगल है, जो कि वक्री नीच के बुध के साथ अपने से 12th यानी 10वें घर में चला गया है लगन से। और यह शनि की दृष्टि जो 11वें घर पर है, जो कि सप्तम भाव है पंचम भाव से, यानी पंचम संतान के घर से सप्तम भाव, तो यहाँ भी शनि की दृष्टि होने से दिखता है कि संतान को कष्ट हो सकता है। तो इन 2 केसेस में मैंने अष्टम चंद्रमा की स्थिति आपको बताई।